बारिश नहीं। जैसा आपने देखा पिछले दिनों हमारे जो चश्मे थे वो ऑलमोस्ट ड्राई हुए थे। नदी नालों में पानी उतना ज़्यादा नहीं था। उसके दो रीज़न्स हमारे थे, चूँकि विंटर में जो बर्फ़बारी हुई थी वो उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी कि हमें जहाँ से हम एक्सपेक्ट करते कि इस साल हमारा इरिगेशन खूब कंप्लीट रहेगा। खदशा हुआ था हमारे जहनों में कि इस साल ड्राउट लाइक कंडीशंस जो है पूरी हमारे डिस्ट्रिक्ट में डेफिनेटली प्रिवेल कर जाएंगे। लेकिन चूंकि पिछले आपने देखा कि फरवरी के लास्ट वीक और जनवरी के मार्च के पहले वीक में जितनी बारिशें हुई है, उससे क्या हुआ कि हमारे जो अंडरग्राउंड एक्वेफर्स है वो काफ़ी ज़्यादा रिचार्ज हुए, और जो हमारे हाई रीचेस है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी भी हुई। और जहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, हमारे दो सीज़न ऐसे होते हैं जबकि हमें वो इरिगेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम टेक्निकल अल्फाज में कहेंगे कि पीक फ्लो, पीक रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन जब हमें ज़रूरत पड़ती है। वो एक ट्रांसप्लांटिंग के दिन हमें लगती है ज़रूरत, जब जून 21 तक, और दूसरी जब टेलरिंग स्टेज पे हमारा पैडी क्रॉप जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वो होता है, वो अगस्त में होता है। तो बिल्कुल जो इस साल बारिशें हुई, इस महीने जो बारिशें हुई पिछली फोर्टनाइट से, उससे मैं बखूबी आपको, अपने ज़मींदार भाइयों को भी ये बताना चाहूँगा कि हमारे ट्रांसप्लांटिंग पे इंशाल्लाह कोई भी असर नहीं पड़ेगा वाटर की कमी की वजह से। और मैं दुआ बदस्ता हूँ अल्लाह ताला से कि हमारा जो अगस्त का जो इरिगेशन सीज़न है उसमें भी, क्योंकि बारिशें तो होती रहती है जुलाई में, इसलिए उस सीज़न में भी हमारा जो असर है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस है कि हमेशा बारिशें का इंतज़ार हम करना पड़े। हमें भी बहसीत सोसाइटी, बहसीत मेंबर एंड बहसीत रेजिडेंट ऑफ दिस अर्थ, इवन मैं कहूँगा यूनिवर्स, हमें वो चीज़ें अपने आप में वो चेंज लानी पड़ेगी जिनकी वजह से ऐसे जो हालात हैं वो पैदा हुए। यानी कि क्लाइमेटिक चेंज को जो कंट्रीब्यूट फैक्टर्स कर रहे हैं, हमें उनको डिक्रीज़ करना चाहिए रोज़ बरोज़। अपनी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका जो हमने पिछले कई दहाइयों से सीखा है, उसको हमें फिर वापस चेंज करना, ताकि हमारे क्लाइमेट पे ज़्यादा असर ना पड़े। क्योंकि जैसा आपको भी मालूम ही है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग पूरी वादी कश्मीर का मंबा है, कि इरिगेशन का मंबा है। क्योंकि आपको मालूम हो गया कि वादी के सबसे बड़े 3-4 जो, बल्कि मैं कहूँ कि जो नाले हैं हमारे, वो अनंतनाग से ही गुजरते हैं, चाहे लिदर हो, सांदरन हो, जहलम रिवर हो, या हमारी विशव हो, ये यहीं से होके जाते हैं, फिर जहलम में मिलके पूरी वादी को सैराब करते हैं। और जितना ज़्यादा पानी की कमी अनंतनाग में महसूस होगी, उतना ही असर इसको बाकी डिस्ट्रिक्टों पे भी डेफिनेटली पड़ेगा। तो गर्ज मेरा ये है कि इसके साथ साथ ही हमें जो क्लाइमेटिक चेंज है, जो कंट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर्स, उनको भी हमें कम जो है डिक्रीज़ करने की कोशिश करनी है। शुक्रिया।